तो गाइस आप सबका वेलकम हो चुका है अपने चैनल कोड विद आर्यन के अंदर। तो गाइस आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने अपने कोडिंग के जर्नी को थोड़ा सा बूस्ट अप करने वाले हैं। कैसे? आज हम लोग क्रिएट करने वाले चीट शीट। अब चीट शीट होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं चीट शीट है क्या। आप लोग एग्जाम के टाइम पे जैसे नोट्स बनाते थे ना, जिसमें से आप फटाफट से आंसर निकाल सके, वैसे हम एक चीट शीट क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एक चीट शीट के अंदर हम लोग अभी के लिए तो मैं बनाने वाला हूँ एक HTML का चीट शीट। आप लोग अपने CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन और भी भाषा के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं चाहता हूँ लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और इस वेबसाइट को बिल्ड करते हैं। तो लेट्स रोल द इंट्रो। तो कैसे यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर। यहाँ पर आने के बाद देखो, सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देखो मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है, चीट शीट फॉर 5x फास्टर कोड। और यहाँ पर देखो मैंने एक प्रिज्म और CSS है, prism.js नाम का फाइल यहाँ पर एक पड़ा हुआ है। अब दो फाइल है। अभी ये देखो, ये मैं कोड नहीं करने वाला हूँ, ये पहले प्री कोडेड फाइल है। आपको ये डिस्क्रिप्शन में जब मैं सोर्स कोड प्रोवाइड करवाऊंगा ना आपको, तो ये भी मिल जाने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग करने क्या वाले हैं कि मैंने यहाँ पर VS कोड के अंदर इसको डाल दिया। मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इन लोग को अरेंज कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक CSS फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक यहाँ पर JS फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और CSS को CSS वाले में फेंक दूंगा, जावा को जावा वाले में, ठीक है। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर एक style.css नाम का भी फाइल बना दूंगा। C नहीं, CSS करना है इसको, तो CSS, दैट्स इट। और फिर मैं यहाँ पर एक बाहर के और index.html नाम का फाइल क्रिएट कर दूंगा। इंडेक्स डॉट होता है वो HTML, ठीक है। मैंने ये दो तीन फाइल क्रिएट कर ली है। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर index.html में आ चुका हूँ। मैं बॉयलरप्लेट बना देता हूँ फटाफट से। यहाँ पर लिख देता हूँ HTML चीट शीट, क्योंकि अभी के लिए मैं एक HTML का चीट शीट बनाने वाला हूँ। आप चाहो तो CSS, जावा, पाइथन, जिसके लिए भी आप चाहते हो उसके लिए बना सकते हो। और फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5x फास्टर कोड, 5x फास्टर, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, गूगल पे जाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा कॉपी आइकॉन SVG। मेरे को एक कॉपी का आइकॉन चाहिए जिससे कि मैं क्लिपबोर्ड रहेगा वो कॉपी करने के लिए। तो मैं यहाँ पर काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ और देन आपको से मिलता हूँ। सो गाइज, यहाँ पर मैंने एक SVG और एक PNG दोनों को ले लिया, आप देख सकते हो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इससे मैं एज अ फेवाइकन यूज करने का सोच रहा हूँ, या तो मैं इसे ऐसा कॉपी करने वाला रखूंगा, इसे ऐसा फेवाइकन रखूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक नैव बार क्रिएट करने वाला हूँ, और इस नैव बार के अंदर मैं एक स्पैन डालते हुए यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ। क्लास दे दूंगा इसको लोगो, और मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें एक इमेज डाल दूंगा, इमेज टैग, और इमेज टैग के अंदर लेट अस से मैं डाल देता हूँ copy.png को अभी के लिए, सॉरी /image के अंदर जो copy.png है उसे ले लेता हूँ। और अब मैं क्या करूंगा, एक div क्रिएट करूंगा, div सिंपल से लिख दूंगा डॉट कंटेंट, और बाद में इसको साथ में सेंटर भी डाल दो, नहीं कंटेंट डाल दो अभी के लिए। और मैं क्या करूंगा, F11 क्यों रखा है, ठीक है। कंटेंट के अंदर मैं लिख दूंगा दिस इज, एक काम करो फुल में लिखता हूँ, दिस इज HTML चीट शीट, दिस इज HTML चीट शीट फॉर फ्री लिख दो, या तो दिस इज HTML चीट शीट लिख दो, ठीक है। इससे मालूम पड़ेगा कि HTML का है कि CSS का है कि जावा का है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लें जो भी आप बना रहे हैं। फिर मैं नैव से बाहर आते हुए सबसे पहले लाइव सर्वर ऑन कर लूंगा। अभी देखो, जिसको भी मालूम नहीं मैं किस में कोड कर रहा हूँ ना, तो ये है विजुअल स्टूडियो कोड। आप लोग को यहाँ पर आना है, VS कोड नाम सर्च कर लेना है, और फिर आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये इतना नीचे क्यों आ रहा है, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये रहा आइकॉन, ये रहा मेरा दिस इज HTML चीट शीट, ये मेरा नैव बार में आ चुका है। मैं कुछ इस प्रकार से मैं नैव वेब नहीं बनाना चाहता, होम नहीं डालने वाला हूँ, मैंने जस्ट इसके लिए ये क्रिएट कर दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर इसके बाद अब मैं बनाऊंगा
अब मैं लिखूंगा डॉट कंटेनर और इस कंटेनर के अंदर हम अपना मेन वाल पानी डालेंगे। सबसे पहले तो मैं स्पैन को सही कर मतलब इस नैव बार को सही करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिंक CSS लिखूंगा और फिर लिखूंगा इधर /CSS/prism.css को भी हमको वैसे तो लिंक करना है तो कर ही देता हूँ। एंड दैट्स इट। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इससे के साथ style.css को भी लिंक कर लेंगे। अब देखते हैं, वैसे काम तो हुआ नहीं है। style.css के अंदर चलते हैं अपने। यहाँ पर एक काम करूंगा, *m0 और p0 लिख के रीसेट कर दूंगा, जिससे मार्जिंग और पैडिंग 0 हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा नैव है ना, तो अभी के लिए मैं काम करता हूँ नैव बार के अंदर मैं एक बैकग्राउंड डाल दूंगा। तो मैं बैकग्राउंड कलर अभी के लिए समझ एकदम गाढ़ा है, मैं लाल लेने वाला हूँ। आपका आंखें लाल चमक जाएंगी, देख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आपकी आंखें चौन हो गई हैं लाल से। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इन सब पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर इन सब पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा नैव पे ही। मैं सबसे पहले इसको कुछ डिस्प्ले का मैं पहले तो कुछ नहीं, पहले तो इसे डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, जिससे आप देख सकते हो दोनों अलाइन हो जाएंगे, दोनों चीज एक लाइन में रहेंगे फ्लैक्स करने के बाद। इसके बाद मैं करूंगा कि अलाइन आइटम बोलूंगा, अलाइन आइटम कर दो सेंटर में, सारे आइटम को सेंटर में रखो मेरे लिए, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करवा दो। एंड व्हाट आई विल डू, इसके अंदर जो कलर है, मतलब जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट करो, क्योंकि मैं बाद में बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। और मैं हाइट रखूंगा, समझ लो अभी के लिए 70 पिक्सल। इतना हाइट है तो मोर देन इनफ रहेगा, तो मैं थोड़ा कम कर दूंगा, तो 66 पिक्सल में इसका हाइट रखूंगा अभी के लिए। नैव बार का ये चीज हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, और मैं बैकग्राउंड कलर देने वाला हूँ कुछ हटके में, लेट्स से हैश नहीं, मैं दे देता हूँ कुछ ग्रे टाइप में, तो ब्लैक में चलते हैं। और मैं ब्लैक में क्या करूंगा, थोड़ा बहुत शेड कम करते हुए लेने वाला हूँ। तो आई एम गोइंग टू डू दिस, लेट्स सी कैसा है। ठीक है, ये कलर बेहतरीन लग रहा है इस पे। और मैं क्या करूंगा, इस लोगो को पकड़ूंगा, इसका मैं क्या करता हूँ, विड्थ लगा दूं अगर समझ लो 23 पिक्सल का, तो ओके छोटा हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं 23 छोटा हो गया है, बट मैं और बढ़ाना चाहता हूँ थोड़ा, मतलब बड़े में रहेगा तो प्यारा लगेगा। तो 35 पिक्सल इज लुकिंग गुड, 36 पिक्सल। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा जो डॉट लोगो है उसके अंदर जो इमेज है उसके लिए लगा। अब मैं बोलूंगा जो डॉट लोगो है उसको पैडिंग भी दे दो, क्योंकि हमको इसको थोड़ा, देखो वो चिपका सा रह रहा है तो ये अच्छा नहीं लग रहा होता ना मेरे को। मैं जाऊंगा मेरे लोगो के पास यहाँ पर, और मैं इधर पैडिंग दे दूंगा लेटेस्ट से 0.3 पिक्सल। तो फिर 0, अभी देखो 0 से मेरे को पैडिंग लेना है, तो मैं बढ़ाऊंगा तो ज़्यादा नहीं, 16 पर 15 पिक्सल। ठीक है, तो 0 और 15 पिक्सल दे दूंगा मैं पैडिंग 0 और 15 पिक्सल्स में दे दिया हूँ, और ये लग जाना चाहिए था, और ये लग गया है। अब देखो ये जो टेक्स्ट है ना, कंटेंट, इसके ऊपर भी चलते हैं। तो आई थिंक सो मैंने कंटेंट लिखा है, हाँ। आप इसको कुछ और भी लिख सकते हो, तो मैं कंटेंट लिख दे रहा हूँ अभी के लिए। तो मैं डॉट कंटेंट के अंदर बोलूंगा, मैं फॉन्ट वेट डालूंगा जो कि होगा बोल्ड टाइप में। देखो बोल्ड हो गया ना, हाँ। अब मैं क्या करूंगा, पॉपिन का वो ले लूंगा, या तो मैं कोई भी एक अभी के लिए रोबोटो या तो ऐसा फॉन्ट फैमिली डाल देता हूँ, फॉन्ट फैमिली जो कि होगा रोबोटो का, रोबोटो आई थिंक सो नहीं है क्या, सेंस रोबोटो कॉमा सेंसरी, ये डाल दूंगा। तो अभी के लिए ये देखो कुछ इस प्रकार से हो चुका है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये चीज। अब इसके बाद देखो हमारा नैव बार तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको कलर और अच्छा दे सकते हो। ठीक है, अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। What I'm going to do, अब मैं क्या करने जाऊंगा, मैं यहाँ पर एक ऑर्डर लिस्ट लगाऊंगा OL के द्वारा। अब इस OL के अंदर मैं एक li लगा दूंगा, और इस li के अंदर मैं b डाल दूंगा। इस पर लिखूंगा HTML बॉयलर प्लेट, HTML बॉयलर प्लेट
ठीक है, HTML बॉयलर प्लेट लगा दिया मैंने, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं दिस इज अ बेसिक HTML बॉयलर प्लेट। ठीक है, HTML थोड़ा बड़े में अच्छा लगेगा, HTML बॉयलर प्लेट। अब इस li के बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, अब देखो, अब मुझे कोड इस प्रकार से दिखाना है ना कि यूजर्स उस कोड को कॉपी भी कर सके। तो हमें इसको कॉपी वाला बनाने का है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले तो प्री लिखूंगा और एंटर हिट कर देना है आप लोग को। फिर इसके क्लास के अंदर, अभी देखो क्लास के अंदर जब मैं कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, इसके क्लास के अंदर आपको लिखना है लैंग्वेज, लैंग्वेज स्पेलिंग सही लिखना बस, JS। जैसे आप ये करोगे ना, देखो पता है जो हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज लिया है prism.css और prism.js, ये बहुत काम करने वाला है अभी हमारे लिए, हमको ज्यादा कुछ स्टाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मैं करता हूँ क्या, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड, कोड के अंदर समझ लो मैं अभी के लिए लिख देता हूँ। अब देखो हम लोग इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे ना वो एज अ HTML कोड दिखने वाला है। तो अभी के लिए देखो मैं अगर यहाँ पर देखोगे तो ये आ चुका है काला डब्बा, अभी काले डब्बे के अंदर जो भी कोड आएगा वो लिखने वाला है। अगर मैं यहाँ से देखो लैंग्वेज JS हटा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली काला डब्बा हट जाएगा। अब इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे हम सब आने वाला है। अब आप यहाँ पर ये ऐसा रख नहीं सकते हो, रखोगे तो आएगा बट वो फिर एक, अगर मैं इसके अंदर ऐसा रखूंगा और इसके अंदर जब HTML लिखूंगा तो एक HTML का बॉयलर प्लेट बन जाएगा, तो यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, आएगा नहीं कोड। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंड और क्या था वो LT। अभी ये क्या करेगा पता है, एंड LT। अब आप देखोगे तो ये यहाँ पर ये वाला ब्रेसेस डाल दिया है। अब देखो ये तो ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग के लिए क्या लिखना होता है, अब यहाँ पर आप लोग पहले HTML लिख लो, फिर क्लोजिंग के लिए आप लोग लिखना है एंड GTR नहीं GT। अब देखो यहाँ पर ये क्लोज भी हो जाएगा, बहुत ही प्यारे तरीके से, एकदम प्यारे तरीके से क्लोज भी हो रखा है। आपको इसके अंदर भी हमारा ये HTML का बॉयलर प्लेट लाना, तो मैं काम करता हूँ इसके अंदर आपको बॉयलर प्लेट लाना, आपको बॉयलर प्लेट दिखने वाला है चुटकियों में। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो बॉयलर प्लेट आ चुका है बहुत ही प्यारे तरीके से। अब आप सोच रहे हो कि कैसे लिखा है, तो बस वही एंड LT से स्टार्ट करना है, LGT से क्लोज करना है। इसके अंदर जो आपका ये HTML का बॉयलर प्लेट है ना, इसे एज इट पेस्ट कर देना है। अब आप यहाँ पर आओ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आ चुके हैं। अभी देखो ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पर इतना स्पेस खाली है, तो हमें इसको अगर इधर एकदम अलाइन रखना है ना, तो बस यही करना है कि स्पेस को मेंटेन करना होगा। तो बस यहाँ से कंट्रोल ने दो, पहले देखो जो ये एंड वाले ना, मैं इन्हें 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 कट मार दूंगा। अब ये इधर आ जाएगा। अब देखना है कमाल, देख रहे हो बॉयलर प्लेट बन गया, बॉडी बराबर। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एंड LT डॉलर नहीं, मैं लिख सकता हूँ एंड LT और दिस इज फॉर कंटेंट लिख देता हूँ, दिस इज फॉर कंटेंट। फिर यहाँ पर एंड GT डाल दूंगा। मेरे को एक बार देखने दो ये कैसा होता है। ठीक है जी, समझ गया। बस मुझे यहाँ पर अभी एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के ऐसा करना है, एंड में जाना है, सॉरी एंड में मतलब एकदम एंड में नहीं, क्या कर रहा हूँ यार, माउस का कर्सर इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर ऐसा। तो लेट अस से दिस, ये बन गया मेरा कमेंट। ओके, और मैं अभी क्या कर सकता हूँ, तो देखो अभी यहाँ पर आप इसको देखोगे तो कलर का कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पर कितना रंग बिरंगी दिखता है, और साथ में यहाँ पर मेरे को कॉपी का ऑप्शन चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पर एक स्क्रिप्ट इंपोर्ट करूंगा, जो तो मैं भूल ही गया था बताना यार, स्क्रिप्ट भी तो इंपोर्ट करना था ना हमको, क्योंकि ये /JS prism.js। अच्छा अब ये करोगे तो आप देख सकते हो ये कलरफुल कंटेंट बन चुका है। साथ में यहाँ पर आपको कॉपी करो और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट वेस्ट भी कर सकते हो मेरे मित्रों, तो आप इसे इस्तेमाल करो। देखो HTML बॉडी, HTML यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से इसको उन्होंने क्रिएट कर लिया। आप क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, के लिए देखो ये कंटेनर बहुत ज्यादा बड़ा हो रखा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा डॉट कंटेनर है, कंटेनर उसके अंदर बोलूंगा कि इसका विड्थ, अरे भाई विड्थ
एक तो पीछे बैकग्राउंड में बच्चा रो रहा है, मेरे को उससे बहुत तंग हो रहा हूँ मैं। उसको कर दूंगा मैं 50 VW। ओके, और पैडिंग दे दूंगा मैं। देखो पैडिंग मैंने ऊपर दिया था ना, मैं वही पैडिंग देने का कोशिश कर रहा हूँ, 32 पिक्सल वाला। भाई दिमाग खराब हो रहा है मेरा। पैडिंग 32 पिक्सल और वो 0 वाला एक बार ट्राई करूंगा। और मार्जिन तो इसका मैं ऑटो रखूंगा। और जितना भी फॉन्ट वेट है ना उसे बोल्ड कर दो। तो अभी आप देख सकते हो फॉन्ट बोल्ड हो चुका है, और ये सब देखो कितना प्यारे तरीके से इधर आ चुका है। बस इसको कॉपी पेस्ट मारो यार, देखो इससे बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी हम काम कर सकते हैं। अब जो बंदा देखो, अब पता नहीं कितने बंदे नोटपैड में कोडिंग करते हैं, मुझे बताना कमेंट करके। उनके लिए बहुत आसान हो चुका है, वो फटाफट यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके अपने काम के वर्कफ्लो को तेज कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ पर एक थोड़ा बहुत और काम कर दूंगा। जैसे मैं इधर LI लिख के बी लिखूंगा, बी टैग डालूंगा, और इधर लिख दूंगा OL टैग। OL टैग लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इस बी के बाहर आऊंगा, यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज अरे यार, दिस इज की बेसिक ऑर्डर लिस्ट। बेसिक ऑर्डर लिस्ट, ओके, ऑर्डर लिस्ट कर दिया मैंने इसको, इधर ही आ जाना चाहिए बस। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, को PRE लिखूंगा, उसके भी क्लास को मैं लैंग्वेज JS करूंगा। देन यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर कोड लिखूंगा, यहाँ पर कोड लिखने के बाद मैं OL लिख दूंगा सिंपल सी भाषा में बस। और फिर मैं क्या करूंगा पता है, इस LI को पहली बात तो मेरे को कट करना है यहाँ से और नीचे पेस्ट करना है हियर। और तुम्हें एक और बात बताता हूँ, ये जो LI है ना, इसे इस OL के साथ ही रखना है, ठीक है, गलती मत करो, OL के साथ ही रखो। तो देखो कुछ इस प्रकार से ये आ गया। OL कॉपी कर सकते हो, या तो बेसिक इसको भी पूरा कर दो, एंड LT और एंड GT, फिर यहाँ पर जो भी लिखना है वो लिख दें, फिर यहाँ पर एंड LT/OL एंड GT। ओके, यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, आप देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट। एक काम करो भाई, ये कट प्रॉपर रखना चाहिए ना इसको, देखो एकदम मस्त। अब मैं क्या करूंगा कि इसी को Ctrl D करा, Ctrl D करने के बाद यहाँ पर OL टैग है ना, इसे मैं HTML बॉयलर प्लेट कर दूंगा। अभी के लिए देखो आप इसके अंदर जितना ना हो सकता है, जितना आपके पास टाइम है ना, इसके अंदर लिखानो, और आप लोग इस बॉयलर प्लेट को कंप्लीट कर लो। जो जो आपको टैग चाहिए वो सारे के सारे इसके अंदर फुलफिल कर लो। जो भी आपको टैग चाहिए ना, आप इसके अंदर सारे के सारे फुलफिल कर लो। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक बेसिक क्रिएट कर रहा हूँ, आपको बस एक टेस्ट दे रहा हूँ, आप ऐसा क्रिएट कर लो। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ HTML बॉयलर प्लेट, और यहाँ पर समझ लो मैं लिख देता हूँ स्टाइल नहीं H1, अरे भाई सब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, एंड LT, और यहाँ पर समझ लो लिख देता हूँ कोड विद आर्यन। तो यहाँ पर मैं एंड/GT दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो स्लैश, एक सेकेंड वेट, H1 लिखना है, फिर एंड GT लगाना है, GT, फिर यहाँ पर देखो गलती हुई है इधर, एंड LT आएगा, फिर स्लैश आएगा, H1 आएगा, फिर एंड GT आएगा। थोड़ा ध्यान रखने का, पर हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, इसी चीज को 10 से 20 बार रेप्लिकेट कर दूंगा यहाँ पर। इतने देर तक मैं कंट्रोल नहीं दबा पाया, दबा दिया। अब आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे से रेप्लिकेट हो चुका है। और OL था, इसके लिए हम लोग ने यहाँ पर नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, ऑटोमेटिकली सबको अरेंज कर दिया है इसमें। आप UL का भी इस्तेमाल कर सकते हो एज योर विश। अब आप इसको कॉपी पेस्ट करें जहां पर भी करना है।
पर देखो यार, ये कॉपी का ना मुझे बहुत छोटा बटन लग रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ ना, इंसेप्ट करके थोड़ा बहुत मैं इसके साथ छेड़छानी कर सकता हूँ। तो मैं इस पे आया यहाँ पर, तो ये बटन है टूल बार आइटम करके, टूल बार आइटम, ठीक है। तो सबसे पहले इसका कर्सर पॉइंटर रखूंगा, वो तो रहना ही है। कलर राइट, जिससे कि दिखेगा भी। फिर कलर वाइट रखने के बाद मैं इसमें रख सकता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। चाचे यहाँ पर आप देखो 1 पिक्सल सॉलिड वाइट रखूंगा। फिर इसके बाद मैं इसका बॉर्डर रेडियस डाल लूंगा, जिससे थोड़ा बड़ा रहेगा ना, 15 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस डालूंगा। और पैडिंग दे दूंगा अंदर से 15 पिक्सल की, हर एक जगह से, मतलब 2 जगह से 15 पिक्सल दे दूंगा, तो ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। 5 पिक्सल और 3 पिक्सल नहीं तो 4 पिक्सल दे देता हूँ। अब देखना काम थोड़ा सा छोटा नहीं होगा। 15 यार 15 4 गया है ना, इसके लिए 5 और 4 ठीक ठाक है ये। ठीक है ना, तभी भी ठीक है। या तो मैं थोड़ा इसे बढ़ा दूं, फिर इसे भी बढ़ा दूं, देखो हो रहा है काम। ठीक है, इतना बहुत है। या तो मैं 14 नहीं तो 9 बहुत है। हाँ ये प्यारा लग रहा है भैया। तो टूल बार आइटम नाम था ना उसका, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पर डॉट टूल बार डैश आइटम का अंदर का जो बटन है उसे अंदर ही पेस्ट कर दो गुरुदेव। देखिए गुरुदेव ने हमारे लिए कर दिया। पर अभी आप देखोगे तो इस वाले में तो आ रहा है, बट ऑल दैट में नहीं आ रहा, तो इसको हमको ना इम्पोर्टेंट दिखाना पड़ेगा। जब हम इसको इम्पोर्टेंट बना देंगे ना, तो ये सारे के अंदर आएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल दबा के इन सब के बाहर आ जाना है और यहाँ पर लिख देना है एक्सक्लेमेटरी मार्क डालते हुए इम्पोर्टेंट। जैसे आप ये करोगे तो देखो हर एक जगह पे ये हो चुका है एकदम बराबर। अब बस इसको कॉपी करें, पेस्ट करें और इसका लुफ्त उठाएं। अब देखो गाइस, इससे आपका फायदा बहुत होने वाला है। अभी जो लोग इसको पाइथन में ये सब के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, इनको बता देता हूँ। आपको लैंग्वेज में बस उस जो भी आप लैंग्वेज में चाहते हो उस लैंग्वेज का नाम डाल दो। जैसे पाइथन में आप चाहते हो तो पाइथन लिख दे, ये आपका काम कर देगा, ठीक है। तो अभी देखो बहुत प्यारा तरीके से काम कर रहा है। तो गाइस आई होप आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। इससे क्या होने वाला है ना, आपकी कोडिंग स्पीड बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाने वाली है। और जो बंदे नोटपैड पे कोडिंग करते हैं ना, उनके लिए तो ये वरदान टाइप में चीज है। तो इसको जरूर से जरूर बनाना, इससे आपका काम और आसान हो जाने वाला है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।